हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा साल की सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। दोस्तों, पूर्णिमासी के दिन स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर के आसपास कोई सरोवर या नदी है तो आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप गंगा जल के छींटे पानी में डालकर उससे भी नहा सकते हैं। पूजा के लिए आप मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। चौकी में आप पीला वस्त्र बिछा दीजिए। अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं तो आप मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर मंदिर के बाहर कर रहे हैं, जहाँ पे आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है, वहां पे भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पे आप ये पूजा कर रहे हैं वहां पे आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको भगवान को विराजमान करना है। पूजा को करने से पहले हम गणपति जी को स्थान देते हैं। गणपति जी को स्थान देने के बाद हम सारे जितने भी हमने पूजा करनी है, जिसकी भी मंदिर में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मंदिर के बाहर कर रहे हैं तो हम जहाँ पे तुलसी मैया का हमने गमला रखा है वहीं पे हम पूजा कर सकते हैं। वहां पे विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो विधिवत आप पूजा करेंगे। पहले गंगा जल के छींटों से इन्हें भाव रूप से स्नान करा देंगे। सभी को वस्त्र स्वरूप विष्णु भगवान को हम कलावा चढ़ा देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे और गणपति जी को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ चढ़ा देंगे। तिल का जैसा कि मैंने आपको बताया विशेष महत्व है। सभी को हम तिल चढ़ा देंगे, विष्णु भगवान को भी और गणेश जी को भी और तुलसी माता को भी। साथ में जो हमने दिया जला रखा है, अगर तिल के तेल का है तो अच्छी बात है। अगर हमने घी का जलाया है तो उसमें भी हम थोड़े से तिल डाल देंगे। दोस्तों, माघ महीने की जो पूर्णिमा है वो साल की सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन अगर हम घर में भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तुलसी के पत्ते हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी जो होती है वो बहुत ही प्रिय होती है। गणेश जी को हम जायफल चढ़ा देंगे और हम यहाँ पे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है या फोटो है उसमें हम तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ा देंगे। अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो हम उन्हें भी यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। अगर हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं ली है, हम विष्णु भगवान की फोटो भी रख सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की मूर्ति हमारे पास नहीं है तो हम सालिग्राम जी को भी विराजमान कर सकते हैं। इस दिन उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं। तुलसी दल तो पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान को पीले फल, पीले वस्त्र और पीले फूल बहुत ही पसंद हैं। अगर आप भोग भी बना रहे हैं, खीर इत्यादि हलवा पूड़ी जो भी आप बना रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा पीली हल्दी डाल सकते हैं विष्णु भगवान के भोग के लिए। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे भगवान को भाव रूप में। जो भी आपके पास है भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम एक लोटा ले लेंगे, लोटे में हम जल भर देंगे। उसके बाद हमने जो करना है, भगवान को हमने तिलक कर देना है। तिलक हमने सभी को करना है, विष्णु भगवान को भी करना है। विष्णु भगवान को आप पीले हल्दी से या पीले चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो गणपति जी विराजमान किए हैं उनका भी हम तिलक कर देंगे और तुलसी मैया को भी हम कुमकुम, रोली, चंदन इत्यादि से तिलक कर देंगे। जिस तरह से विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है, इसी तरह से गणपति जी को दुर्वा बहुत पसंद है। दुर्वा अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, गणपति जी का दिन है। अगर आप गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ाते हैं, कितने भी आप दल चढ़ा दीजिए, 21, 51, 101 जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उतने चढ़ा सकते हैं। आप ये जरूर कीजिएगा, ये उपाय है, आप इसको इस दिन जरूर सभी को तिलक करने के बाद भाव से फूल चढ़ा देंगे और हम जितने आसपास हमारे लोग बैठे हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे और अपने को भी तिलक कर देंगे। मैं आपको तिलक करके दिखा दे रही हूँ। मैं इस तरह से चूड़ी में तिलक कर लूंगी क्योंकि मैंने अपने माथे में कर लिया है तिलक। उसके बाद हम धूप जो है वो प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि धूप जो हम अगर हम पहले जला देते हैं ना तो जो हमारा वीडियो होता है उसमें थोड़ी परेशानी होती है पूजा करने में, क्योंकि उससे जो निकलता है धुआं उससे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। जो हमारी वीडियो है वो साफ नहीं बन पाती है। तो इसलिए हम धूप को बाद में जलाएंगे, क्योंकि वीडियो भी बनाना होता है। धूप हम बाद में भी जला सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले हमने देवताओं को आसन दिया था। आसन देने के बाद हमने भाव रूप से स्नान कराया था, उनका विधिवत पूजन किया था, वस्त्र चढ़ाए थे, तुलसी मैया को हमने एक लाल चुनरी चढ़ा दी थी। सभी की हमने विधिवत पूजा करके भोग लगा दिया था, दक्षिणा रख दी थी। फिर बारी आती है हमें अर्घ देने की, क्योंकि मैं शाम को पूजा कर रही हूँ, ये शाम का समय हो गया है, चंद्रमा भी निकल आए हैं। तो हम जो हमने जल का लोटा रखा था उस जल में हम गाय का कच्चा दूध मिला देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और उसके बाद रोली, कुमकुम, चंदन आपके पास जो भी है आप वो चढ़ा देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास काले तिल हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सफेद तिल से भी आप ये कर सकते हैं। जो हमारा लोटा है, जो हमने इसमें सारी सामग्री डाल दी है तो इसमें हम थोड़े से तिल भी डाल देंगे और उसके बाद हमारा विधि विधान से हमारी पूजा हो जाएगी। आखिरी में हम
जो हमारी कथा है वो पढ़ने के बाद अगर आपके पास कथा की किताब है, आप कथा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से भी कथा सर्च करके कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। हमारे पास घंटी है तो हम घंटी बजा लेंगे। अगर घर में बच्चे हैं, शंख बजा सकते हैं तो उनसे शंख बजाने को कहिए, क्योंकि मेरा तो छोटा बाबू है तो ये शंख बजा लेता है बहुत अच्छे से। दोस्तों जब ये छोटा था ना 5 साल का, ये तभी से शंख बजाना सीख गया था इसका, क्योंकि म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, हारमोनियम, तबला, ढपली, ये सब बजा लेता है। अब तो ये 7 साल का हो गया, अब तो बहुत अच्छे से बजा लेता है। तो जो बड़ा वाला है वो भी बजा लेता है। देखिए आप 7 साल का बच्चा बहुत अच्छे से शंख बजा लेता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने बच्चों को प्रेरित किया कीजिए, तो आपके बच्चे भी ये सब करेंगे। दोस्तों आखिरी जो हमारा उपाय है वो हमने करना है। पूजा हो गई हमारी संपन्न, उसके बाद हमने जो है हवन करना है। हवन के लिए हमारे पास पात्र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हम एक मिट्टी का दिया लेंगे। हवन सामग्री से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आप कपूर और लौंग से भी उपाय कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और अपने घर में इसको अच्छे से सारे कमरों में आप इसकी लौ को घुमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चंद्रमा भी आ गए हैं, तो ये शाम के समय ही आपको पूजा करनी है। सुबह भी आप कर सकते हैं लेकिन शाम को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। फूल, अक्षत, पुष्प जो भी हमारे पास ऋतु फल, ऋतु पुष्प हैं वो हम चंद्रमा को भाव स्वरूप अर्पित कर देंगे। दोस्तों आपने ये जो व्रत है अपने लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, अपने पति के लिए किया है, या अपने रोजगार के लिए किया है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए किया है, आपने जिसके लिए भी किया है तो आपने भगवान को थैंक यू कहना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। नवग्रहों को आपने स्मरण करना है। इस प्रकार आपको सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट जानकारी के साथ।